अकाउंटिंग को पढ़ने और समझने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जो कि आगे जाके अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, उन सब में यूज़ होते हैं। जैसे कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स जो है वो चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस ओन करता है। ओन का मतलब होता है वो चीज़ें जो बिजनेस की ओनरशिप है, यानी जो उसकी मलकियत है। कोई भी चीज़ ओनरशिप या मलकियत में तब आती है जब उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट कर दी गई हो और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उस बंदे के नाम हो गई हो जिसने उसके अगेंस्ट पेमेंट की है। तो बिजनेस में एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बिजनेस ओन करता है। उन रिसोर्सेज की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि इकोनॉमिक, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी कोई वैल्यू होती है। उस वैल्यू के अगेंस्ट उसको परचेज किया गया होता है कोई पेमेंट करके। तो एसेट्स जो एक रिसोर्सेज होते हैं जिनको बिजनेस ओन करता है, जो उसकी ओनरशिप में होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस को बेनिफिट देते हैं। एसेट्स में जैसे कि स्लाइड से पता चल रहा है कि बिल्डिंग, लैंड, ये एसेट्स में आ सकते हैं। कैश यानी कि मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो भी सबसे बेसिक एसेट है जो कि बाकी फर्दर तमाम एसेट्स को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा व्हीकल्स आ सकती हैं, ऑफिस इक्विपमेंट आ सकते हैं, फर्नीचर आ सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब एसेट्स में आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस ओन करता है, उसकी ओनरशिप में होती हैं, वो उसको फ्यूचर बेनिफिट देते हैं बिजनेस को, उनको एसेट्स कहा जाता है। इसी तरह लाइबिलिटी की एक टर्म है। लाइबिलिटी की टर्म लाइबल से निकली है। लाइबल का मतलब होता है पेएबल, यानी कि वो आइटम जो बिजनेस लाइबल है जिनको पे करने का। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो एक बिजनेस ओव करता है। ओव का मतलब होता है मकरूज होना। जैसे एसेट ओन, वो एसेट्स वो चीज़ें जो हम ओन करते हैं, तो लाइबिलिटीज वो जो हम ओव करते हैं, यानी जो हमने पे करने दूसरों के, जो हम मकरूज हैं। लाइबिलिटीज को जो है फ्यूचर ऑब्लिगेशंस कहा जाता है। किसी भी बिजनेस ने कोई भी ट्रांजेक्शन्स की हैं, कोई भी इवेंट्स बिजनेस में हुए हैं, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी अमाउंट है जो बिजनेस ने पे करनी होती है, तो उनको लाइबिलिटीज कहा जाता है। और लाइबिलिटीज के साथ हमेशा पेबल का वर्ड आता है। जहाँ भी पेबल का वर्ड हो तो उसे हम कहते हैं कि ये लाइबिलिटी को शो कर रहा होगा। नॉर्मली दो तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं जिनमें नोट पेबल और अकाउंट पेबल आते हैं। नोट पेबल जो है वो लाइबिलिटीज होती हैं, वो पेबल्स होते हैं जिनके साथ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न प्रूफ होता है पे करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमने बैंक से पैसे लोन लिए हैं तो वो पैसे रिटर्न करने हैं। बैंक जो है वो कभी भी ओरली, जुबानी बातचीत के ऊपर लोन नहीं देगा। वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि कितना लोन किस अमाउंट पे किस बंदे ने, उसकी पूरी डिटेल उसके साथ अटैच होगी, अकाउंट स्टेटमेंट होगी, किस डेट को वापस करना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न में होती हैं जब बैंक से हम लोन ले रहे होते हैं। तो इस तरह के लोन को जिसमें रिटर्न प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो उसको नोट पेबल कहा जाता है। पेबल ये इसलिए है क्योंकि लोन को हमने रीपे करना है, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है। नोट का वर्ड इसलिए अटैच हुआ है क्योंकि इसके साथ रिटर्न प्रूफ मौजूद है। इसके अगेंस्ट अकाउंट पेबल वो होते हैं जिनमें जुबानी बातचीत हुई होती है, यानी कि रिटर्न प्रूफ नहीं होता कि हमने ये चीज़ें, ये पेमेंट हमने करनी, बल्कि जुबानी ओरल प्रॉमिस होता है कि फलानी अमाउंट फलानी बंदे को पे करनी है। तो इन शॉर्ट लाइबिलिटीज वो सारे पेबल्स होते हैं, वो सारे पैसे जो बिजनेस ने पे करने हैं, चाहे क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, किसी को भी जिनके साथ पेबल का वर्ड यूज़ हो, तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा सैलरीज भी पेबल में आ सकती है, इंटरेस्ट पे, यानी वो सारी चीज़ें, जो वो सारे पैसे जो बिजनेस ने देने हैं, अब तक दिए नहीं है, ड्यू हो गए हैं लेकिन पे नहीं किए, उनको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। लाइबिलिटीज़ के बाद जो टर्म इनसे रिलेटेड है, यूज़ होती है, वो है कैपिटल की। कैपिटल का मतलब द अमाउंट ऑफ मनी जो एक ओनर इन्वेस्ट कर रहा होता है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक बात करें कि एक ओनर है, एक बंदा है जो एक स्कूल खोलना चाहता है। तो जब एक स्कूल ओपन करना है उसने, तो उसके लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी जो स्कूल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, उसे बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, उसे फर्नीचर की ज़रूरत होगी, उसे स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वैन की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उस बिजनेस के एसेट्स होंगे जो उस ओनर को बनाने हैं। अब इन एसेट्स को बनाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो कर्जा ले दूसरों से, जिसको कहेंगे लाइबिलिटीज। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो खुद अपने पर्सनल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे और उनसे इन एसेट्स को इकट्ठा करे। तो वो जो दूसरों का पैसा होगा वो आ जाएगा लाइबिलिटी पोर्शन में, और जो ओनर खुद से इन्वेस्ट करेगा, अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा, उसे फिर कैपिटल कहा जाएगा। तो कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो जो उसके अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं। इसी के अगेंस्ट वर्ड है ड्राइंग का। जैसे कैपिटल का मतलब है जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसी तरह ड्राइंग का मतलब है जब ओनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा होता है, यानी कि विदड्रॉ कर रहा होता है पैसे। जब अगर हम बात करें नॉर्मली बिजनेस में
सिंगल ओनर बिजनेस की हम बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें ये होता है कि एक बंदा जो ओनर है वो एक मंथली सैलरी फिक्स कर लेता है अपने बिजनेस में कि मैंने मंथली इतने पैसे बिजनेस से ड्रॉ करने, मेरी मंथली सैलरी होगी। उसके अलावा या फिर ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस की इनकम होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो ऑब्वियसली उस ओनर को ही मिलेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर ओनर को इसके अलावा भी पैसों की कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने बिजनेस से पैसे ड्रॉ कर सकता है, जिसे उसके नाम के साथ ड्राइंग की टाइटल में डाल दिया जाता है कि ओनर ने इस मंथ में फलानी डेट को इतने पैसे बिजनेस से ड्रॉ किए पर्सनल यूज़ के लिए। तो इन सारी चीज़ों का बिजनेस में रिकॉर्ड रखना होता है। कैपिटल का वर्ड आता है ओनर के नाम के साथ कि ओनर ने पर्सनली बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, और ड्राइंग का वर्ड आता है कि कितना कैपिटल उसने विदड्रॉ किया है बिजनेस से। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? वो पैसे जो हम कमाते हैं। हमारा बिजनेस का पर्पस क्या है? टू अर्न मनी। तो जब कोई पैसे, एक आपका बिजनेस जिस पर्पस के लिए स्टैब्लिश हुआ है, फॉर एग्जांपल स्कूल की हमने बात की, तो स्कूल का पर्पस क्या है? पैसे कमाना। वो पैसे स्कूल में किस फॉर्म में आएंगे? फीस की फॉर्म में आएंगे। तो ये फीस उस स्कूल के बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगी, यानी कि वो पैसा जो एक बिजनेस जनरेट कर रहा है अपने नॉर्मल ऑपरेशन से, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। स्कूल के नॉर्मल ऑपरेशंस क्या होंगे? टू टीच एंड टू गेट द फीस। तो रेवेन्यू स्कूल के केस में रेवेन्यू क्या होगा? फी रेवेन्यू। रेवेन्यू की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में। अगर एक स्टोर है जहाँ पे चीज़ें सेल की जाती हैं तो वो वहाँ पर रेवेन्यू सेल रेवेन्यू कहलाएगा। वो पैसा जो चीज़ें बेचकर स्टोर ओनर को मिल रहा होगा, उसका सेल रेवेन्यू, उसको सेल रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड कर सकता है। इसी तरह कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे लॉ है या डॉक्टर्स हैं, जो सेल नहीं करते बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनके रेवेन्यू के साथ सर्विस रेवेन्यू का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल के केस में हमने कहा फी अर्न या फी रेवेन्यू का वर्ड यूज हो सकता है। अब अगर बैंक की बात करें, बैंक के लिए रेवेन्यू क्या है? बैंक लोन देता है पब्लिक को, उसके अगेंस्ट वो उनसे इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो बैंक के लिए रेवेन्यू क्या होगा? वो इंटरेस्ट, तो उसे वो इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब ये है कि रेवेन्यू वो अमाउंट है, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हम अर्न कर रहे होते हैं, कोई चीज़ देकर, कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करके या फिर कोई सर्विस सेल करके जो हम पैसे कमा रहे होते हैं, वो रेवेन्यू कहलाता है। इसी से रिलेटेड टर्म एक्सपेंसेस की है। एक्सपेंसेस का मतलब वो अखराजात जो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए बिजनेस करता है। जो रेवेन्यू की हमने बात की, जो पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टेब्लिश हुआ है, उसको कमाने के लिए वो कुछ खर्चे भी कर रहा होता है। तो वो जो खर्चे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में होते हैं, उनको एक्सपेंसेस कहा जाता है। एक्सपेंसेस और एसेट में फाइन लाइन का डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस ओन करता है, वो उसके रिसोर्सेज होते हैं और वो उसे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस वो बिजनेस ओन नहीं करता, वो किसी और के एसेट होते हैं, बिजनेस शॉर्ट टर्म में उनको यूज़ करता है और उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट करता है। तो वो किसी और के एसेट्स होते हैं, हम सिर्फ उसको अपने बिजनेस में यूज़ करके उसकी पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग एसेट तब बनती है जब हम बिल्डिंग को लेके उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं, तो वो हमारी ओनरशिप है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग खरीदते नहीं है और किसी और की बिल्डिंग को रेंट पर ले लेते हैं, तो वो जो रेंट हम दे रहे हैं उस बिल्डिंग का, वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह रेंट के अलावा सैलरीज एक्सपेंसेस हो सकती हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये सब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं जो हम रेवेन्यू जनरेशन, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने बिजनेस में, अब जैसे स्कूल की हमने बात की, तो स्कूल को चलाने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ स्टाफ की ज़रूरत होगी जो बच्चों को पढ़ाएंगे। वो जो स्टाफ हमने हायर किया होगा, जब मंथ पूरा हो जाएगा तो उनको उनकी सैलरीज देनी होगी। अब ये सैलरी क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ऑकर हुआ है। इस मंथ की सैलरी अगले महीने की सैलरी से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, और इसीलिए ये शॉर्ट टर्म के लिए, और हम इनको ओन नहीं करते, हम इन एम्प्लॉयज़ को ओन नहीं करते, हम सिर्फ उनकी सर्विसेज लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो सैलरीज जो है वो हमारे एक्सपेंसेस में आती है। इसी तरह ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवल है या स्टेशनरी है, टेलीफोन है, ये सब एक्सपेंसेस में आते हैं। या फ्यूल की बात कर लें, तो ये सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं जो शॉर्ट टर्म में होते हैं। जैसे हमने कहा कि एक स्कूल को वैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वैन स्कूल के अगर उसको परचेज कर लेता है स्कूल ओनर, स्कूल का बिजनेस, तो वो वैन उसका एसेट बन जाएगा जब उसने उसके अगेंस्ट पेमेंट की है। लेकिन अगर वो वैन परचेज कर तो लेता है, लेकिन उसमें जो फ्यूल डलेगा, वो फ्यूल ऑब्वियसली किसी और की ओनरशिप में है। तो जो हमारी वैन पूरे मंथ फ्यूल यूज़ करेगी, वो फ्यूल जो है वो एक्सपेंस कहलाएगा। वैन एसेट है, लेकिन उसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो एक्सपेंस है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग फ्यूल के पैसे एक महीने के कुछ और होंगे और दूसरे महीने के ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। तो रेवेन्यू को कमाने के लिए, फीस को कमाने के लिए जो हम एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं साथ साथ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरह अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा और लॉस यानी कि नुकसान। तो जो प्रॉफिट और लॉस की टर्म्स हैं, इनका ताल्लुक
डायरेक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंस के साथ है। एसेट और लाइबिलिटीज और कैपिटल डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि इनडायरेक्टली होते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह। फिलहाल ये समझ लें कि प्रॉफिट और लॉस का तायुन जो हम कर सकते हैं वो हम रेवेन्यू और एक्सपेंस की मदद से कर सकते हैं। प्रॉफिट कब आता है? जब रेवेन्यू बिजनेस का ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंसेस कम हो जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसके ऑपोजिट जब रेवेन्यू कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो लॉस आ जाएगा। यानी कि रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि वो पैसे जो हम कमा रहे हैं और एक्सपेंसेस वो जो हम खर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कमा ज़्यादा रहे हैं और खर्चा कम कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट आएगा, और अगर हम कमा कम रहे हैं और खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना जो है वो टाइम पीरियड या मंथ के एंड में हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरे मंथ के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना होता है, और एट द एंड हम देखते हैं कि प्रॉफिट आया है या फिर लॉस आया। ये बेसिक टर्म्स थी अकाउंटिंग की, जो कि अकाउंटिंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जाके जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें इन टर्म्स का जिक्र होगा। अगर इसमें किसी में भी कंफ्यूजन है या कोई और ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाह रहे हैं तो उसे कमेंट में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।